What's up guys, I'm Rob. Welcome to my channel. आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा DIY प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मैं उसे पर्सनली हर जगह यूज़ करता हूँ। वो क्या है ये बताने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप लोग ऐसा एक सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं नीचे, उस पर प्लीज़ क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर कर लिया है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये रहे मेरे हैंडल्स ताकि आप लोगों को जनरली अपडेट मिलता रहे। तो आज हम क्या बना रहे हैं, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हम कैसे बना सकते हैं एक ऐसा फोन स्टैंड जो कि आप अपने वॉलेट में, पॉकेट में या फिर बुक में कैरी कर सकते हैं और वो आप बना सकते हैं अंडर अ मिनट। साउंड्स इंटरेस्टिंग? देन गेट रेडी, इट्स टाइम फॉर सम DIY. व्हाई? बिकॉज़ आई लव इट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक फ़ोन स्टैंड जो कि आप बना सकते हैं अंडर अ मिनट और उसे हम बनाएंगे विद अ पीस ऑफ पेपर, नो स्टिकिंग एंड नो कटिंग। तो ये पेपर का साइज है 8 इंचेस बाय 8 इंचेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पेपर को हम हाफ फोल्ड करेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको कॉर्नर्स को अच्छे से मैच करना है और जो आपके क्रीज लाइंस हैं या फोल्ड्स जो हैं वो एकदम क्रिस्प होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ये स्क्वायर शीट ऑफ पेपर था उसको मैंने हाफ फोल्ड कर दिया है। अब एक हाफ जो है उसको हम दोबारा से हाफ में फोल्ड करेंगे इस तरह से। बस उसको बीच वाली लाइन के साथ मैच कर रहा हूँ। एज यू कैन सी मैं थोड़ा केयरफुली कर रहा हूँ ताकि कॉर्नर्स अच्छे से अलाइन हो। अगर आपका अलाइनमेंट ऑफ है तो आपका जो स्टैंड है वो स्टेबल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एक हाफ को वापस हाफ में डिवाइड कर दिया है। अब इस तरफ वाला हाफ जो है इसको भी डिवाइड करेंगे। प्रीटी सिंपल। और जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बार आपको टेक्निक पता है तो यू कैन मेक दिस अंडर अ मिनट। बहुत आसानी से आप कहीं भी इसे बना सकते हैं। लुक एट दैट। ओके, तो ये फोल्ड्स करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है लाइक अ डबल डोर। ऐसा ये खुलता है, देख सकते हैं आप, डोर्स की तरह। तो इसे बंद करते हैं और जो ये डोर वाली साइड है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे लाइक दिस और फिर इसे हम वापस से हाफ में फोल्ड करेंगे वर्टिकली। तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा ऐसे और यहाँ इसे अलाइन करूंगा और वापस प्रेस करके इसे फोल्ड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने थंब से इसे इस तरह से प्रेस कर रहा हूँ और जो मेरे नेल का कॉर्नर है उससे मैं थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ ताकि एक नीट क्रीज लाइन मिल जाए हमें। एज यू कैन सी कितना शार्प है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अच्छी नाइस क्रीज लाइंस मिले। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोल्ड आ गया है और ये साइड ओपन है एज यू कैन सी। तो ये जो ओपन वाला साइड है इसके कॉर्नर्स को लेके हम वापस से इस तरह से डायगनली फोल्ड करेंगे। तो एक कॉर्नर को मैं यहाँ पे इस फोल्ड के कॉर्नर के साथ मैच कराऊंगा लाइक दिस। अच्छे से मैच कराना है। जैसे मैंने कहा अलाइनमेंट ऑफ होगा तो प्रॉब्लम होएगा। एंड देन अप्लाई प्रेशर so that you have a nice clean crease of fold. Open it और अब इस तरफ का जो कॉर्नर है वो यहाँ पे मैच करके वापस से सेम चीज़ करेंगे। एंड विद दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक X जो है फोल्ड मिल गया है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सेम चीज़ दूसरी तरफ करनी है। तो इसको फ्लिप कर देंगे। अगेन मेरा फोल्ड यहाँ पर है और ओपनिंग यहाँ पर है। तो टॉप कॉर्नर लेके नीचे अलाइन करेंगे लाइक दिस, फोल्ड इट, ओपन इट और अब ये नीचे वाला कॉर्नर जो है ऊपर की तरफ। हियर यू गो, अनदर X। अब हम इसे ओपन करेंगे लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फोल्ड था और जो ये दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया था, हमें 2 X फोल्ड्स हैं वो मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है इसलिए आपको ध्यान से देखना है। कोई भी एक तरफ का साइड लेके या हाफ लेके आपको ये करना है। यहाँ पे जो ये V शेप है ऑन द टॉप, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक V है, उसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। सो यू कैन सी ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं मैं उनको पास में ला रहा हूँ ताकि ये हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है लाइक दिस। इसको यहाँ पे थोड़ा प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया है। अब हमें क्या करना है, जो ये बीच की लाइन है यहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है अंदर की तरफ। तो मैं इसको पीछे से ऐसा अंदर की तरफ प्रेस करूँगा लाइक दिस एंड एज यू कैन सी ये फोल्ड हो रहा है। इसको प्रेस करेंगे एंड टर्न करके देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का शेप मिल जाएगा। लुक एट दैट, यहाँ पे एक ऑलमोस्ट लेग जैसा है और एक ट्राइंगल है। अब हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल का जो टॉप है उसको यहाँ पे इस पॉइंट पे मैच करके फोल्ड करना है। तो मैं इसको टर्न करूँगा इस तरह से
क्योंकि ऐसा मेरे लिए इजी है। अब मैं बस इस कॉर्नर को, ये जो टॉप का कॉर्नर है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस लाइन के साथ अलाइन करूँगा लाइक दिस और प्रेस करूँगा। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर की 2-3 लेयर्स हैं। इसकी वजह से ये फोल्ड जो है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, तो फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, काफ़ी प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ओके, आई एम डन। अब हम इसे ओपन करेंगे लाइक दिस। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बड़े स्क्वायर के अंदर यहाँ पे मुझे एक छोटा स्क्वायर मिल गया है, बट क्योंकि पेपर की लेयर्स काफ़ी ज़्यादा थी तो ये जो लाइंस हैं ये क्रिस्प नहीं है। तो इन लाइंस को हमें दोबारा से फोल्ड करना है और क्रिस्प करना है। मैं दिखाता हूँ किस तरह से। तो इसे फोल्ड करेंगे लाइक दिस, इसी एंगल में, और प्रेस करेंगे। सो यू कैन सी अब ये काफ़ी क्लीन और क्रिस्प लग रही है लाइक दैट। फिर टर्न करेंगे और फिर से प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको पिंच कर रहा हूँ और लाइंस को थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ, तो मेरे फोल्ड जो हैं वो अब क्लियरली मुझे नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो इन कॉर्नर्स को भी इस तरीके से फोल्ड करके पिंच करके लाइंस को क्लीन बना सकते हैं। देयर यू गो। तो आप देख सकते हैं कि अब ये स्क्वायर जो है ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है और थोड़ा बाहर की तरफ उभर के आ रहा है। तो अब मैं इसे फ्लिप करूँगा, जो ये हमारी डबल डोर वाली साइड थी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर है अब काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन ये अंदर की तरफ जा रहा है और उसी का हमें एडवांटेज लेना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको वापस से फोल्ड करूँगा जैसे हमने पहले फोल्ड किया था, ताकि ये जो वी है ये अंदर की तरफ आए। लेकिन उससे पहले हम एक डोर को खोल देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक फ्लैप है हम उसको ओपन करेंगे, ये अभी भी बंद है। और अब फिर से वही करूँगा, इन दोनों एंड्स को पास लाऊंगा और इसको अंदर की तरफ पुश करूँगा जस्ट लाइक दिस। अभी क्या हो रहा है कि जो स्क्वायर है अंदर वाला ये भी ऑटोमेटिकली फोल्ड हो रहा है, लुक एट दैट। तो अब ये जो पार्ट था उसको यहाँ पे मैं प्रेस करके ऐसे अलाइन कर रहा हूँ ताकि ये जो टिप है इसके साथ मैच कर जाए, और अंदर की तरफ एक छोटा ट्रायंगल बन गया है, लुक एट दैट। अब इस डोर को हम वापस से फोल्ड करेंगे सिंपली लाइक दिस, एंड देयर यू गो। अब यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगुलर शेप आ गया है लाइक अ पिरामिड, और अब इसको मैं फ्लिप करूँगा तो यहाँ पे एक छोटी कैविटी बन गई है, ट्रायंगुलर शेप लाइक दैट। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे बिकॉज वो साइड हो चुकी है। अब इस साइड में हमें सेम चीज़ करनी है, इन दोनों एंड्स को पास में लाना है लाइक दैट ताकि ये फोल्ड हो जाए, और इसको वापस से यहाँ पे हमें फिक्स करना है। तो इसको स्लाइटली ओपन करेंगे लाइक दिस, पूरा नहीं खोलूंगा नहीं तो ये निकल आएगा। स्लाइटली ओपन करेंगे, इन दोनों एंड्स को पास में लाएंगे एंड इसको अंदर की तरफ जस्ट लाइक दैट पुश कर देंगे। बेसिकली ये जो पार्ट आ रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद छोटा सा फ्लैप, इसको हमें एक तरफ को ऐसे प्रेस करना है और फिर डोर को क्लोज करना है। और अगर आपके फोल्ड्स क्लीन हैं, क्रिस्प हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे फिट हो जाते हैं, ओके दैट। और अब मैं इसे इस तरह से प्लेस कर सकता हूँ एंड आवर फोन स्टैंड इज़ एक्चुअली रेडी। लेकिन फ़ोन प्लेस करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे आप कैरी कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे, जो ये लाइन है यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि ये दोनों कॉर्नर्स मैच करें लाइक दैट। और अब यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि ये प्रेस हो जाएगा और एक डायमंड शेप बन जाएगा। फिर आप ये सारे जो फोल्ड्स हैं उनको अच्छे से एक बार प्रेस कर सकते हैं एंड सी इट्स जस्ट फ्लैट। जैसे मैंने आपसे कहा, आप इसे अपने पॉकेट में रख सकते हैं, बुक में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, एंड जब भी ज़रूरत पड़े तो ये जो दो ओपन एंड्स हैं यहाँ पे, इसको आप पुल करेंगे तो आपका फ़ोन स्टैंड रेडी हो जाएगा टू यूज़। Isn't that cool? आपने देखा कि मैंने इसको बनाने के लिए सिर्फ एक पेपर की शीट यूज़ की है, नो कटिंग एंड नो स्टिकिंग। और जैसे मैंने आपसे कहा, एक बार आपको टेक्निक पता है तो यू कैन मेक दिस अंडर अ मिनट, नो किडिंग। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसमें वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं, या तो कुछ ऐसा कलरफुल पेपर ले सकते हैं ताकि आपका फ़ोन स्टैंड जो है वो एक ब्राइट कलर का फ़ोन स्टैंड दिखे। और यू कैन ट्राई सम डार्कर शेड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया एक डार्क ब्राउन पेपर से, या फिर आप पेपर के ऊपर एक वुड का पैटर्न ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउन पेपर पे सिर्फ ये वुड का पैटर्न क्रिएट किया है ताकि मेरा फ़ोन स्टैंड ऐसा लगे कि इट्स मेड आउट ऑफ वुड। Isn't that cool? Look at that. Works perfectly. Imagine ये अगर आपके पॉकेट में है और आप इसको निकाल के कहीं पे यूज़ करेंगे, लोगों को लगेगा कि this is made out of wood. It looks that cool. And when you don't need it, you can simply fold it and keep it in your pocket. Look at that.
तो कैसा लगा? है ना एकदम सिंपल। मैं इसे हर जगह यूज़ करता हूँ। मैंने कहा था ना, चाहे फ्लाइट हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, कभी कभी घर पे भी, क्योंकि इतना छोटा सा है तो आसानी से आपके पॉकेट में, बुक में कहीं भी फिट आ जाता है। तो आप निकालो, खोलो, लगाओ और आपका फोन स्टैंड रेडी है। आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग द वीडियो एंड फाउंड द ट्यूटोरियल हेल्पफुल। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक दे देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक नहीं किया है तो कर लो यार सब्सक्राइब। छोटा सा बटन है, उसको बस प्रेस करना है और हो जाएगा काम। और जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट जरूर डाल देना, मुझे अच्छा लगेगा। और बना रहे हो तो प्लीज़ पिक्चर्स क्लिक करना और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करना। टैग करोगे तो मैं भी देख लूँगा। चलो मिलेंगे आपसे अगली बार। टिल देन, लाइक आई ऑलवेज से, डू गुड एंड बी गुड। पीस।